मैं इंदिरा गांधी नहर वाही नहर जिन्हें राजस्थान रे रेगिस्तान री जीवनदायिनी रे नाम से जानो जावे है। मैं बंजर रेगिस्तान में हरियाली लावारो काम भी करी, जठे एक समय तपती धूप में कोई जानो तक पसंद नहीं करता हो। वठे चेहरा पर मुस्कान और खेता में खुशहाली लावारो काम भी महज करी। जू मारे नाम रे साथे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रो नाम जुड़ियो है, तो आप सगला ने लाग रियो होई कि मारो निर्माण इंदिरा गांधी करवाई होवेला, पण असल में एडो नहीं है। मारो पुरानो नाम गंग नहर थो, जिन्हें बाद में बदल कर इंदिरा गांधी नहर कर दियो गयो। मारे निर्माण रिलारे मारो नाम बदलवारे लारे बहुत बड़ी कहानी है, जिन्हें आज आप रे सामने मैं बतावा जा रही हूँ, जिन्हें सुनवा के लिए आप हमारे साथे अंत तक जुड़ियोड़ा रही। जो मैं आपने इन कहानी रे शुरुआत में ले चालू थार रो मरुस्थल, जो दुनिया रो 17वां सबसे गर्म मरुस्थल है। जब भारत और पाकिस्तान रो बंटवारो हुयो तो यो मरुस्थल भी बट गियो। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब ने मिलियो इन मरुस्थल रो छोटो सो हिस्सो, लेकिन भारत ने इन रो मिलियो बहुत बड़ो हिस्सो, और उनमें भी 90% मिलियो राजस्थान ने। एक समय हो जब अठे पानी खोजनो बहुत मुश्किल हो, तो गर्मी इतनी भयानक होती कि कोई अठे से कोई भूलकर भी गुजरनो नहीं चाहतो। अठे गरम हवा रा तपेड़ा होठा पर पपड़ियां ला देवती ही। अठेरा गर्मी रा सितम ने सहता हुआ सैकड़ों साल बिताया हा, लेकिन छपनिया अकाल जकी तबाही मचाई, उन्हें बाद लोगा ने पानी रो इंतजार हो। साल 1899 में पड़ियो सदी रो सबसे भयानक अकाल, जिन्हें छपनिया अकाल कहवे, जिन्हें कारण रियासत रा राजा महाराजा पानी री समस्या रे माते सोचवाने मजबूर हो गया था। इन पर विचार कर रिया हा बीकानेर रा राजा गंगा सिंह जी। वे कई लोगा हूँ इन समस्या पर बात करिया और पछे नहर बनावारी ठानी। जिन साल अकाल पड़ियो हो 19 साल 1899 में हिसार में कंवर सेन गुप्ता रो जन्म हुयो। कंवर सेन गुप्ता वो नाम है जिन्हें राजस्थान रा कम लोग ही जाने हैं, पर अगर कंवर सेन नहीं होता तो इंदिरा गांधी नहर भी कोनी होती। पछे शायद मैं और आप पानी तलाशवारी कोशिश ही कर रिया होता। वो कहवे नहीं कि प्रकृति खुद रे साथे आसानी से खिलवाड़ कोनी करन देवे, तो पछे मरुस्थल कीकर करवा देव। तो 50 डिग्री से ऊपर रो पारो, आंधी और तूफान, ना मशीन ना इंजीनियर और ना ही कोई तकनीक। इंजीनियर तो इन तरफ देखनो तक नहीं चाहता था, पर उन कठिन हालाता में भी खुद कंवर सेन महाराजा गंगा सिंह री राजधानी में नहर लावारो अपनो सपनों पूरो करियो। नहर निर्माण में लाखों चुनौतियां आई, हजारों कठिनाइयां आई और बहुत सा लोग अपनी जान तक गवाई। नहर निर्माण में कुण करियो खून पसीनो एक और किकर मरुस्थल रे सीना ने चीर कर 600 किलोमीटर लंबी नहरों निर्माण हुयो। आओ जाना राजस्थान की सबसे चर्चित रियासता में से एक बीकानेर रियासत रे बारे में, जठे राजा गंगा सिंह जी साल 1888 में गद्दी संभाली। वे खुला विचार वाला और दूरदर्शी था। साल 1899 में पड़ियो छपनिया अकाल रे कारण जनता रो दुख दर्द वे खुद सुनिया हा, इसलिए चाहता हा कि पंजाब रे सतलुज नदी रो पानी लाकर नहर रे जरिए जैसलमेर तक लायो जा सके, ताकि पूरा इलाका री पानी री समस्या दूर हो पावे। इन वास्ते वे गंग नहर बनवाई। गंग नहर रे कारण बीकानेर री सूखी पड़ी जमीन पर पानी तो आयो, पर लोग नहीं हा। लोगा ने बसावा के लिए वे मकान रा निर्माण भी करवाया। विन जगह ने आप गंगा नहर रे नाम से जानो हो। गंग नहर यूं मानो बीकानेर री दशा बदल दी थी। क्रांतिकारी प्रयास रे कारण वाणे आधुनिक भारत रो भागीरथ भी मानियो गयो। पण पानी री कमी खाली बीकानेर में ही कोनी ही, बल्कि चूरू, नागौर, जैसलमेर रे अलावा राजस्थान रे कई जगह में ही। महाराजा गंगा सिंह इन नहर ने जैसलमेर तक लावा री कोशिश करी, पण पैसा री कमी रे कारण वाणो यो सपनो पूरो नहीं हो सको। पण राजस्थान रे भाग्य में तब तक शायद नहरों निर्माण
लिखो जा चुको हो। इन वास्ते महाराजा गंगा सिंह रे दरबार में नवा चीफ इंजीनियर बनाया गया कंवर सेन गुप्ता। कंवर सेन ने उन जमाना में थॉमसन से इंजीनियरिंग करी ही, जिन्हें आज आईआईटी रुड़की नाम से जाने हैं। वे जवान और खुला विचार का व्यक्ति हा और वाणा विचार महाराजा गंगा सिंह जी से काफी मिलता जुलता हा। गंगा सिंह जी रे कहना पर कंवर सेन पंजाब से लेन राजस्थान तक एक ड्राफ्ट तैयार करिया, जो इंदिरा गांधी नहर रे वास्ते तैयार कियो गयो पहलो ड्राफ्ट हो। पण साल 1943 में कैंसर रे चलता महाराजा गंगा सिंह जी रो देहांत हो गयो। पछे साल 1947 में देश रे आजाद होवा रे साथे ही राजशाही भी खत्म हो गयो और देश में पहली बार सरकार बनी। अबे ना राजा रिया ना रजुआड़ा, पण कंवर सेन महाराजा गंगा सिंह रा सपना ने माटी में नहीं मिलन दिया। वे आजादी रे ठीक एक साल बाद 1948 में नहर के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट ने सरकार ने भेज दिया, जिनो नतीजों कुछ नहीं निकलियो। सरकार ने कई साल लाग गया इन बात ने समझवाने कि अब राजस्थान ने नहर चावे। उन्हें बाद 31 मार्च 1958 ने उन वक्त री सरकार रा गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत नहर रे निर्माण कार्य री शुरुआत करिया। विन वक्त लोगा ने यो काम असंभव लाग रियो हो। रेगिस्तान री छाती चीर कर एक लंबी नहर निकालवाणो कोई चमत्कार जड़ो ही हो। कंवर सेन तो पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुका हा। जब वे ठान ही लिया तो पूरी नहर ने बनावा री जिम्मेदारी भी वाणे ही दी गई। इन परियोजना ने राजस्थान नहर परियोजना नाम दियो और तय करियो गियो कि पानी पंजाब देवेला। पंजाब एक अच्छो पड़ोसी होवा रे नाते पानी देवा ने तैयार हो गयो। पंजाब रे फिरोजपुर में हरी के नाम की जगह पर सतलुज और ब्यास नदी रो संगम होवे और वटे ही हरी के बैराज बनायो गयो। इन बैराज से नहर निकाल कर राजस्थान लाई जा रही ही। जद पंजाब पानी देवा ने तैयार हो, राजस्थान पानी लेवा ने तैयार हो, पण थार रो यो मरुस्थल ही नहर रे निर्माण रे वास्ते तैयार कोनी हो। जन ही एक हूं बढ़कर एक समस्या तैयार होगी। गर्मी में जोरदार गर्मी पड़ती और सर्दी में भयानक ठंड, धूल भरी आंधियां, रेतरा बवंडर, मौसम इतरो खराब कि कोई भी इंजीनियर उठे काम करने राजी नहीं हो। उन वक्त आधुनिक मशीना कोनी ही, पण कंवर सेन और वाणी टीम तैयार ही। वे जानता हा कि अठे तो रेगिस्तान रो जहाज ही काम आ सकेला। इन वास्ते उठा ने माटी खोदवारे काम में लगाया और सबसे मेहनती मानियोड़ो जिनावर गधा ने भी ऊंटा रे साथे लगाया। इंजीनियर भी कई कई घंटा तक काम करिया, पण आंधिया और गर्मी एड़ी हालत की शब्दा में बतानो मुश्किल है। मौसम री मार, गर्मी, आंधी सु तंग आके इंजीनियर तो बीच में ही काम छोड़कर जावा लाग गया। इन नहर के लिए इंजीनियर ढूंढनो एक बड़ो भारी काम हो गयो थो। इन वजह से परियोजना रा चीफ इंजीनियर अलग अलग पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर इंजीनियर ने योजना में काम करवावा के लिए आमंत्रित करता है। कंवर सेन और वाणी टीम तय करी कि इन काम ने जल्द से जल्द पूरो करनो होई। इसलिए ऊंट और गधा ने काम पर लगाया। मजदूर की संख्या भी बढ़ा दी, साथ ही काम री रफ्तार भी दोगुना कर दी गई। ये जानवर नहीं होता तो नहर नहीं बन पाती, बिल्कुल भी संभव कोनी हो। पण कठिन मौसम में ढुलाई करता करता कितना ही ऊंट और गधा दम तोड़ दिया। कई मजदूर और इंजीनियर अपनी जान गंवा दी, फिर भी काम ने रोक्यो कोनी गियो। आखिरकार 4 साल री मेहनत रे बाद राजस्थान नहर में पानी आयो। यो नहर निर्माण रो प्रथम चरण हुयो हो, जिनमें पंजाब रे हरीके से हनुमानगढ़ तक बनायो गयो और इन्हें नाम दियो राजस्थान फीडर। अठे या बात समझवारी है कि इंदिरा गांधी नहर 639 किलोमीटर ही है, तो सोचो पछे या नहर कितनी लंबी होई। अब एक ही बार में इतनी बड़ी नहर बनवानो संभव कोनी हो। इन वास्ते पहले राजस्थान फीडर बनार पानी लायो गयो और फिर आगे जैसलमेर तक पहुंचावा के लिए मुख्य नहर बनाई गई। इसलिए इन नहर परियोजना में 2 नहर शामिल है। पहली राजस्थान फीडर जो कि 204 किलोमीटर लंबी है और दूसरी 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर। नहर री राजस्थान में एंट्री हो सके इन वास्ते 204 किलोमीटर लंबी नहर बनाई।
जिनो 170 किलोमीटर हिस्सों तो पंजाब और हरियाणा में ही थो, बाकी 34 किलोमीटर रो हिस्सों राजस्थान में आयो। पण राजस्थान रा लोग निराश कोनी हो, इन वास्ते पहला चरण में ही मुख्य नहर रो 189 किलोमीटर लंबो हिस्सों तैयार कर दियो थो। 11 अक्टूबर 1961 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान नहर रो उद्घाटन करया। इन नहर में पहली बार पानी आयो। नहर रो पानी खाली मरुभूमि री सूखी जमीन ने ही कोनी, बल्कि लोगा रा चेहरा माते हरियाली ला दी। हमें लोगा ने पीबा रो पानी और सिंचाई वास्ते पानी मिलवा लागो। नहर रे आते आस पास रा इलाका री रंगत बदलवा लागी। सालों तक काम करवा वाला इंजीनियर और मजदूर रे चेहरा पर संतोष हो, तो वटे ही जनता रे चेहरा पर पानी आवारी खुशी। अपनी टीम रे साथे कंवरसेन असंभव लगवा वाला काम ने भी संभव कर दिखा दिया। यूं तो इन नहर रे निर्माण कार्य में कई घोटाला का भी आरोप लागा हा, पण पानी आवारी खुशी और नहर रा फायदा ने देखता हुआ सब भुला दियो गयो। पण इंदिरा गांधी रा प्रोजेक्ट में बनाकर हजारों ऊंट, गधा और मजदूर साथ ही कंवरसेन री टीम राजस्थान रे भाग्य ने बदल कर रख दी। कंवरसेन ने मरुस्थल रो भागीरथ कहियो गयो और वाणे पद्म भूषण से भी नवाजो गयो। अबे सवाल यो उठे कि इन पूरी नहर में कटे भी इंदिरा गांधी रो जिक्र तक कोनी आयो। इन पूरी नहर ने बनावा में कंवरसेन और वाणी टीम रे अलावा ऊंट, गधा और बहुत सारा स्थानीय लोग हा। तो फिर इन नहर रो नाम इंदिरा गांधी नहर क्यों रखो गयो? अबार तक तो नहर हनुमानगढ़ तक ही आई ही, तो इन्हें जैसलमेर तक कीकर पुगायो। आओ हमें जाना आगे री कहानी। जैसलमेर तक नहर पुगावा के लिए हनुमानगढ़ रे मसीतावली हेड से लेन जैसलमेर रे मोहनगढ़ तक नहर रो दूसरो हिस्सों बनानो शुरू कर दियो। यो हिस्सों कुल 445 किलोमीटर लंबो हो। इन हिस्सा ने बनावारी टेम इंजीनियर समझ गया कि राजस्थान रो मरुस्थल सीधो सपाट कोनी है, बल्कि एक ढलान की तरह है। अबे इंजीनियर रे सामने सबसे बड़ी चुनौती ही कि ऊंचाई तक पानी की कर पहुंचायो जावे। तो इन वास्ते इंजीनियर लिफ्ट नहर के जरिए पानी पहुंचाया। आज इन नहर रे बगैर राजस्थान रे रेगिस्तानी जिला री कल्पना भी कोनी की जा सके। या नहर एक ऐड़ा क्षेत्र में पानी पुगाई है जटे पहला साल में 10 इंच बरसात भी मुश्किल से होती। अब रेगिस्तान में हरियाली लहरा रही थी, जिन्हें कभी रेत रो बवंडर कियो जातो हो। नहर रे आवारे बाद रेगिस्तानी क्षेत्र पूरी तरह से बदल गयो। नहर क्षेत्र री आबादी तेजी से बढ़ गई। कई सारा गांव और कस्बा विकसित हो गया। नवी मंडियां खुल गई, कृषि आधारित उद्योग शुरू हो गया। खाली पशुपालन पर निर्भर रेहन वाला रेगिस्तानी क्षेत्र का लोगा के लिए रोजगार रो दरवाजो खुल गयो। राजस्थान रे वास्ते जीवन रेखा बन चुकी मैं। वास्तव में अपने आकार और लंबाई रे कारण नदी रे समान हूँ। मैं पंजाब रे फिरोजपुर रे कने सतलुज और ब्यास नदी रे संगम सु बनियो हरीके बैराज से शुरू हूँ। देश की सबसे लंबी या नहर जिनमें पंजाब से राजस्थान तक 204 किलोमीटर फीडर नहर और 445 किलोमीटर मुख्य नहर है। राजस्थान की सीमा पर इन नहर री गहराई 21 फीट और तल री चौड़ाई 134 फीट है। हनुमानगढ़ रे मसीतावली से लेन जैसलमेर रे मोहनगढ़ तक मुख्य नहर सु 9 शाखा निकले है। सिंचाई के लिए इरी वितरिकाएं 9245 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान रा 10 रेगिस्तानी जिला इन नहर रा पानी से अपनी प्यास बुझा रिया है। इन्हें अलावा बिजली परियोजना वास्ते भी पानी यही नहर उपलब्ध करावे है। नहर क्षेत्र में 37 लाख टन कृषि उत्पाद होवा रा आसार है। साथ ही कभी पानी ने तरसवा वालो राजस्थान पूरी तरह से बदल चुको हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रे निधन रे बाद 2 नवंबर 1984 में दूसरी सरकार इन राजस्थान रह रो नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दियो। हाल ही में राजीव गांधी खेल पुरस्कार ने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रो नाम दियो गयो। तब भी नहर रा नाम ने दोबारा गंग नहर करवारी बात चाली, जिन पर आप रो कई कहनो है। कई पाछो इनो नाम गंग नहर कर देनो चाहिए।
अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइजो। यो वीडियो अच्छो लाग्यो हो तो इन्हें लाइक करो, शेयर करो और अपनो प्यार यूं ही बरकरार रखजो। राम राम सा। आप देख रहा था झलको मीडिया पर। मैं तो आपके बीच में दीपक। धन्यवाद।